मैं आपके जरिए से वजीर दाखिला से अपील करूंगा कि मुझे खामखा बदनाम किया जाता है कि मैं बी टीम हूँ, तो आप अपने तरफ से 5 मिनट मुझे दे दीजिए। कुछ तो दिया नहीं आप तक, तो वक्त दे दीजिए अपना खाली बोलने के लिए, ताकि मैं आपके खिलाफ बोल सकूं, ताकि इल्जाम हमेशा के लिए सही या झूठ साबित हो जाए। सर प्लीज सर, अलाउ मी सर, 5 मिनट दिए मिनट दिए सर। वो आप सर एक बी टीम हूँ सर, सुन लीजिए आर्टिकल 98 सर आर्टिकल 98। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब पर। आज 11 मार्च 2026 बरोज़ बुध का एक ताज़ा तरीन पार्लियामेंट में दी गई स्पीच असदुद्दीन ओवैसी साहब की आप हजरात की खिदमत में रखेंगे। रोज़े की हालत में जिस तरीके से उन्होंने फ़रीक़ मुखालिफ को ललकारा है, धाड़ा है, और शेर की तरह उनके मुतालिक मशहूर है कि वो जब धाड़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि उनका नाम का जो असर है उनकी ज़ुबान में आ चुका है, यानी असदुद्दीन ओवैसी दीन का शेर। और दुश्मन भी शायद ये समझ रहा होगा कि जब रोज़े में है तो इतने बेहतरीन तरीके से धाड़ रहा है, जब रोज़ा ना हो तो शायद और भी अच्छे तरीके से धाड़े। लेकिन हकीकत यह है कि ओवैसी साहब ने खुद कहा था कि दुश्मन ये समझता है कि रोज़े में, रमज़ान में ये क्या करेंगे। दुश्मन ये समझ रहा रमजान आ गए तो ठंडे पड़ जाते। अरे दीवानों, जब हमारे पेट पे नहीं रहता जब ही हमारा ईमान टप पे रहता है। आप हजरात की खिदमत में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आज 11 मार्च को पार्लियामेंट में दिया गया बयान आप हजरात की खिदमत में रखेंगे। बहुत सारे मुद्दों पर वो दरअसल बात कर रहे थे। एक अहम तरीन मुद्दा जो पार्लियामेंट के स्पीकर ओम बिरला के ख़िलाफ़ अपोजिशन ने उनके ख़िलाफ़ जो बिल लाया है उस पर वो बात कर रहे थे। एक मौके पर पार्लियामेंट में उनकी बातों पर कहका भी लगा दिया गया। क्योंकि नाज़रीन इकराम, वो पूरा वीडियो आप हज़रात ख़ुद उनकी ज़ुबानी सुनिए। वीडियो को अभी लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए सुनते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का आज 11 मार्च को पार्लियामेंट में दिया गया बयान। ख़ास बात ये थी कि ओवैसी साहब को जब बोलने नहीं दिया जा रहा था तो उन्होंने एक तंज़िया जुमला कहा कि मैं तो बी टीम हूँ ना बीजेपी की, तो मुझे बोलने दिया जाए, मुझे भी क्यों रोका जा रहा है। आइए सुनते हैं ओवैसी साहब की पूरी तकरीर। बहुत शुक्रिया, आपने बोलने का मौका दिया। शायर ने अच्छा कहा, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। मैं आपके ज़रिए से वज़ीर दाखिला से अपील करूंगा कि मुझे खामखा बदनाम किया जाता है कि मैं बी टीम हूँ, तो आप अपने तरफ से 5 मिनट मुझे दे दीजिए। कुछ तो दिया नहीं आप तक, तो वक्त दे दीजिए अपना खाली बोलने के लिए, ताकि मैं आपके खिलाफ बोल सकूं, ताकि इल्ज़ाम हमेशा के लिए सही या झूठ साबित हो जाए। तो सर, हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से, मगर हम ये देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव बार बार लेजिस्लेचर पर कब्जा करते जा रहा है, और 40 साल के बाद इस तरह का एक मोशन आया है। तो एग्जीक्यूटिव को चाहिए कि वो मुहासबा करें कि आखिर क्या वजह है। वी हैव अ मराउडिंग एग्जीक्यूटिव सर, which wants to overpower and take over the legislature and reduce it to सिफर। सर, द स्पीकर जो मुकाम है, 6ठा मुकाम है उनका, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बाद 6ठा मुकाम है, सीजीआई के बराबर है। सही मौलांकर ने कहा था कि पार्लियामेंट को अगर कामयाब होना है तो एग्जीक्यूटिव से उसको आजाद रहना पड़ेगा। हकीकत यह है कि आज के दौर में उसके बरक्स काम हो रहा है, आजादी कम होते जा रही है लेजिस्लेचर की। नेहरू ने क्या कहा था मैं नहीं कहना चाह रहा लंबा चौड़ा। सोमनाथ चटर्जी ने इसी कुर्सी पर बैठकर सुप्रीम कोर्ट की नोटिस को नकारा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई अख्तियार नहीं है लोकसभा के अंदरूनी प्रोसीडिंग में मदाखलत करने का। सोमनाथ ने कहा था आर्टिकल 105, 122। सर, यह बहुत से लोग नहीं जानते, 1962 में मरी राम बागरी एमपी थे हिसार के। कौन थे ये शख्स जिसको नेहरू ने कहा इज वेरी ट्रबलसम? कौन था मरी राम बागरी, जिसको 7 दिन के लिए डिसरप्शन पर सस्पेंड कर दिया गया, 30 दिन के लिए स्पीकर ने बैन कर दिया। नेहरू के घर पर जाकर प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, पुलिस अरेस्ट करने आई, और ये बागरी साहब हुकुम सिंह स्पीकर के पास आकर के मुझे अरेस्ट से बचा लीजिए। स्पीकर ने कहा कि पार्लियामेंट के उस ग्राउंड में जाकर रह जाओ। बागरी साहब ने टेंट लगाया वहां पर, अरेस्ट नहीं कर सकी पुलिस। 65 में पार्लियामेंट से बाहर निकले, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और इन आंखों ने वो नजारा भी देखा कि ये सुप्रीम पार्लियामेंट में 2016 में
एक आर्मी के टैंक को लाकर उसकी तोप को पार्लियामेंट के बिल्डिंग के सामने खड़ा कर दिया गया। ये लेजिस्लेचर की तौहीन नहीं तो क्या है, मुझे बताइए सर। स्पीकर के कान नहीं होते, स्पीकर की आंखें नहीं होती हैं। स्पीकर आंख से देखता है तो लेजिस्लेशन की आंख से देखता है। स्पीकर अगर अपनी कान से सुनता है तो लेजिस्लेचर के कान से सुनता है। सर आर्टिकल 98 ऑफ द, सर प्लीज सर अलाउ मी सर, 5 मिनट दिए, मिनट दिए सर। वो आप सर एक बी टीम सर सुन लीजिए आर्टिकल 98 सर। सन की बदबख्ती है, सुन तो लीजिए सर। अरे दिल की तकलीफ बयान कर रहा हूं, सुन तो लीजिए सर। आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग नहीं सुन है। तो इस ऐवान की तकलीफ ये है, इस ऐवान की तकलीफ है कि एनडीए में लीडर ऑफ द हाउस है, एनडीए के लीडर है, एलओपी है। सिर्फ अपने नैरो ब्लॉक के हम कहां जाएंगे, काले बस्ते में गिर जाएंगे। सुनिए सर हमको नहीं पूछा गया साइन करते वक्त। एलओपी कहते अपोजिशन यूनिटी के नाम पे हम गुलाम बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे गुलाम। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आपने नहीं पूछा हमको, हमारे सीएम बोले तो अच्छा रखे, उनको हमने काम किया। तो नाज़रीन, ओवैसी साहब की आज की तकरीर पार्लियामेंट में दी गई कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, जितना आप लाइक करेंगे यूट्यूब दूसरों तक उस वीडियो को पहुंचाएगा, इसलिए खूब लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। उससे ये होगा कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।